कुछ आपकी समझ नहीं आया, कुछ आपने बच्चों को सुनकर अपने मन को समझाने में प्रयोग किया कि नहीं किया। तुम इधर उधर तो प्रयोग करते हो सुनाने में, लेकिन अपने मन को कभी नहीं सुनाते। जो वचन मन को शुद्ध करने के लिए है, अपने मन को समझाओ पहले कि अशुद्ध क्यों है, ये विषयी भोगी क्यों है, ये मतलब त्याग और संयम तपस्या इसकी तरफ क्यों नहीं जाता। तो महापुरुषों ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन लोग उनकी मेहनत को समझ ही नहीं पाए। तो वो पूछ रहे हैं, जरा दो वचन सुन लीजिए, क्या पूछा, क्यों पूछा। तो कहते हैं बहुत समय निकल गया, हमको तुम्हारे कान तक सत्संग वचनों को पहुंचाने में, लेकिन तुमने कुछ सुना समझा। बड़े प्यार से पूछते हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान, अब तो छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। देखो मन को कैसे समझाया जाता। कहते हमको सुनाते सुनाते सत्संग वचनों को बहुत दिन हो गए, और तुमको सुनते सुनते बहुत दिन हो गए, लेकिन तुम्हारे मन ने अभी तो कोई गंदी आदत नहीं छोड़ पाई। बान माने आदत, यानी जो पुरानी आदतें हैं जिससे मन बिगड़ा है, अब उसको सुधारने के लिए तो आपको बिगड़ने वाली आदत छोड़नी पड़ेगी। कहा ये बताओ तुमने कोई आदत छोड़ी। आगे क्या पूछ रहे हैं कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन कहते हैं मन तू कब तक कुटिलता करता रहेगा गुरु से। जो अंतर्यामी घटघटवासी जरे जरे रोम रोम को जानने वाले, उससे तू कब तक कपट करता रहेगा। अरे अब तो अपने मालिक को पहचान ले, जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तेरे मन बुद्धि चित्त को साफ करने आए हो। आगे क्या पूछ रहे हैं कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, 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 वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान,
मन अब छोड़ पुरानी बाण। कहा तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता कि तुमने गुरु को समझा नहीं, उनको अपने जैसा मनुष्य माना, हाथ पैर नाक कान मुंह वाला माना, इसीलिए तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। अरे उन्होंने तो मानव चोला धारण किया है, किसके लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा अब के बार इसी मानव चोले में जीवात्मा को सुधार उद्धार के लिए उन्होंने मानव चोला धारण किया है, नहीं धारण किया। कहा वैसे वो सत्पुरुष के रूप तद्रूप है। कहा सत्पुरुष की जान है, वो इंसान नहीं है, सत्पुरुष की जान है। नहीं बेचारे समझ पाए, अभी तक ये नहीं मान पाए। आगे क्या पूछ रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। दर पर तीत धरो न ध्यान, धर पर तीत धरो न ध्यान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी जैसे हो वैसे। अब इस शैतान मन को समझाने की कोशिश करो, और किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझो कि सारी खराबी इसी के द्वारा। जितना जो कुछ हो रहा है फसाओ लगाओ इसी के द्वारा। कहा जैसे है वैसे सत्संग वचनों को सुनाकर परमार्थी सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन कर आगे जैसे हो सके अपने ही शैतान मन को समझाने की कोशिश करो। कहते हैं कि धर प्रति धरो ध्यान, अब उनसे प्रेम करो, प्रीति करो। जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को ठीक करने के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया हूं। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से बचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम, वे हैं पूर्ण पुरुष नाम। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बाण। का हम सब जीव उन वचनों के सुनने के लायक नहीं है, लेकिन वो अत्यंत दया और मेहर कृपा करके हमें आपको वही वचन सुनाते हैं जिससे तुम काल माया की मार से बच जाओ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मार से बच जाओ। वो दया करके वचन सुनाते, यदि अब हम लोग लायक नहीं उसके, लेकिन फिर भी। और कहते वे है पूर्ण पुरुष नाम, परिचय दे दिया, वे अनामी महाप्रभु हैं और कोई नहीं, जिन्होंने मानव चोला धारण किया। देखे कितनी बड़ी दया है कि अपने सुंदर खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश को छोड़कर ये गलीज गंदगी माया वाले देश में आ गए। इसलिए आए
अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए, लेने के लिए। कितना लगाव है, कितना प्यार है अपनी रूहों जीवात्माओं से, और आगे जीवों को जगा रहे, जीवों की गंदगी भी ले रहे। कर्मों की गंदगी में वो बदबू है जो रत्न मलमूत्र में नहीं है, उससे ज्यादा गंदगी तुम्हारे कर्मों में, लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं करते, कोई परहेज नहीं करते, और जीवों को शरण में लेकर अब वो धुलाई करते, क्योंकि बगैर साफ किए तो ले नहीं जा सकते। वो जाने नहीं देगा, वो धर्मराज दरबार में सबका जारा ले, वो तलाशी लेगा, भाई मेरा कोई कर्म तो बाकी नहीं रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी देह मानुष की गुरु ने, धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी देह मानुष की गुरु ने, जो त्यो तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण। कहते गुरु ने मानव चोला धारण किया। कितनी हमदर्दी है कि अपना खुशनुमा रूप सुंदर उसको छोड़ दिया और वो मानव चोले में आ गए, इस पंच भौतिक शरीर में आ गए। किसके लिए? अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए आ गए। क्या कह रहे हैं? उन्होंने मानव चोला धारण किया, जैसे हो सकेगा अब की बार तुम्हारा कल्याण करके ही मानेगी। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा जो किसी ने नहीं कहा मैं इसलिए नहीं आया हूं, कोई रात पाट धन दौलत मान सम्मान लेने नहीं आया हूं, जैसे हो सकेगा वैसे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई मतलब यानी करिश्मा करना क्यों न पड़े, लेकिन जैसे होगा वैसे अब की बार अपनी जीवात्माओं को लेकर घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, 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 उन्हीं को गुरु नानक मान, उन्हीं को गुरु नानक मान। कहते गुरु नानक जी आए थे, उन्होंने कहा कि नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी न एक। कहा जो नाम जहाज लेकर के आया या आएगा वो जीवात्माओं को ले जाएगा। उनकी पूजा करना यानी उनके वचनों को मानना, उनके आदेश हुक्म का पालन करना ही उनकी पूजा है। कहना ये करना और उनको गुरु नानक ही समझना, क्योंकि वो नाम नौका लेके आए जीवात्माओं को भवसागर से पार ले जाने के लिए और उनको घर पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं? वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा, वही कबीर वही सतनामा। सब संतन की यही पहचान, सब संतन की यही पहचान। कहते संतों की पहचान एक ही है, वो दूसरे काम के लिए नहीं आते। अब यह सत्पुरुष जिनको जितना अधिकार दे के भेजता है वो उतना ही काम करते। जानते तो सब है, ऐसा नहीं उससे कोई चीज बाकी है। वो पूरे होते हैं, पूरी जानकारी लेके आते,
लेकिन जितना अधिकार उस सत्पुरुष से मिलता उतना काम करते, बाकी दूसरा आ जाता, वो पूरा करता, भी जो बाकी रह जाए वो तीसरा आ जाता है। इस तरीके से संतों का आना जाना बना रहता। लेकिन असली बात तो यह है कि जीवात्माओं को अपने असली घर पहुंचाने के लिए जब तक कोई असली घर मंडल मुकाम से नहीं आए तब तक जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती। संतों ने जीवात्माओं को जगाया और सत्यलोक तक पहुंचाया, और सत्यलोक से आवागमन रहता है। जो संत महापुरुष आएंगे मृत्यु लोक मंडल सत्यलोक से आएंगे, ज्ञान देंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि जब तक मैं जिनको उन्होंने नामदान दिया जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक मैं मानव चोले को छोड़ेंगे नहीं। ये किसी ने नहीं कहा, ये वादा किसी का नहीं है, यही वादा समृत मालिक का है। और इसी वादे को लोग भूल गए और तभी वो शंका में चले गए। आगे कह रहे हैं कि तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तज अभिमान, मत भटके तू तज अभिमान। तुम्हारा काम यानी तुम्हारी आत्मा का उद्धार, तुम्हारे मानव जीवन का सुधार, तुम्हारे किए पाप कर्मों की माफी का ये केवल यही करा सकते, बाकी ये काम कोई नहीं करेगा आपका। और न किन्हीं किया, कहते कि मत भटके तू तज। अब तू अपनी अटक भटक खत्म कर दे और अभिमान को छोड़। ये झूठा अहंकार गरूर गुमान घमंड अब मान लिए घूम रहा, इससे अलग हो जा। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे पढ़ कर कोई न मिलान, इनसे बढ़ कर कोई न मिलान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। बार बार अपने मन को समझा दो, कहा इसी को समझाने में लग जाओ और इधर उधर ये सब काम बंद कर। कोई वतन आपको नहीं करना और न किसी वतन से मन आपका ठीक हुआ। पूजा आपने की, तीर्थ व्रत आपने किया, गंगा स्नान आपने किया, अवन जग तक भी सब आपने किया, लेकिन मन नहीं ठीक हुआ। साफ जाहिर है कि इनसे मन ठीक नहीं होता और मन में गुरार गरुड़ घमंड और आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और काम कुछ नहीं किया। अरे जिससे सुधार हो जाए, काम हो जाए, वही तो असली काम है। क्या कह रहे हैं कि अब की बार चूक गया तो 84 के चक्कर से फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाए। और स्पष्ट करके कहा कि अब की बार जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके। बहुत धिक्कार थे जमराजा, उनके मुंह में थूकते, उनका थूक इतना गंदा है। जमराजों का वो थूकते हैं, तूने कुछ नहीं किया, इतना मानव तन अनमोल पा करके तूने कुछ किया ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि जो जो भजन भक्त से चूके तिनके मुख जम पल पल थूके, ऐसी कुगति होएगी सबकी जो नहीं धारो सतगुरु आपकी। और सतगुरु बिना कोई नहीं बाँचे,
नाम बिना 84 नाचे। एकदम खोल के कह दिया है कि बिना वक्ते मुर्शी समय के सतगुरु के तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कोई नहीं कर सकता, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी कोई नहीं दिला सकता। ये केवल उन्हीं को अधिकार है और तमाम काल के जीव भी खड़े हो जाएंगे, तमाम गुरु बन जाएंगे, तमाम मत चला देंगे, तमाम दुकानें खोल देंगे, लेकिन वो काम नहीं, वो तो भटकाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं आगे कि इनसे तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने था, इनसे बढ़कर कोई नहीं, यह काम कोई नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तो चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तो चूका गुरु से, तो भर मेगा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। कहते अगर अब की बार समय के सच्चे सतगुरु से चूक गया तो 4 खान 84 लिया जो नरकों की योनिया काल ने बनाई, उससे तुम कभी निकल नहीं, इसी में फिर भ्रमण करते रहोगे। पता नहीं फिर ये मानव तन मिले न मिले, और मानव तन के जानकार संत महापुरुष मिले न मिले, और तुम्हारे पर ऐसी दया नाम की बरसात की करे ना करे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कहा आपकी बार चूको मत। आगे और समझा के कह रहे हैं फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू, फिर ऐसे गुरु मिले न कबहू। मान तू अब भी मान तू अब भी मान। फिर ऐसे गुरु कभी नहीं आए, इस तरह दया करने वाले कभी नहीं आए कि एक बार आपने बुला दिया, उनको ठुकरा दिया, लेकिन फिर दोबारा आपको जगा रहे, फिर आपको दोबारा चिता रहे। कहा ऐसा दयालु कृपालु फिर भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। इसलिए तू मान जा, अब उनकी शरण में आ जा। शरण में आने के बाद तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जब शरण का मतलब आत्मसमर्पण होता है, जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया, कंप्लीट सरेंडर इसी को कहते हैं। जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं है, न बुरा रहा न भला रहा, वो भी खत्म हो गया सब। जो आपने पाप कर्म किए थे, यानी जब सौंप दिया तो फिर कुछ तुम्हारा नहीं रहा। अब उनकी जिम्मेवारी होगी कैसे साफ करेंगे, कैसे धोएंगे, कौन सा साबुन कौन सा मसाला लगाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी, पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी। क्यों मन में तू धर अभिमान, क्यों मन में तू धर अभिमान। का पराया अनुभव पराया लेख पढ़ पढ़ करके गा बजा के जीवन निकाल दिया, और तुम्हारा उसमें कुछ था नहीं, कोई जानकारी तुम्हारी थी नहीं, तो तुम्हारा कोई काम उससे हुआ नहीं, और अहंकार तुमने और धारण किया। हमने ये पढ़ा, हमने ये याद किया, हमने ये गाया, ये बजाया, लेकिन इससे कोई जीवात्मा का कल्याण तो होगा नहीं। गाने बजाने से जीवात्मा कल्याण थोड़ी होता है।
आगे क्या कह रहे समझा के, इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ने चार इसी मान ने ख्वार किया है, इसी मान ले साए पिया है, यही मान अब करता हान, यही मान अब करता हान। ये झूठा गरुड़ गुमान घमंड ने तुमको खराब कर दिया। तुम समझते थे बहुत अच्छा गाते, बहुत था बजाते, बहुत रटे, बहुत सुनाते, लेकिन इसमें तुम्हारा कुछ था नहीं। जो तुम्हारा काम हो जाता तुम इसी में फंसे रहे, और आज सब इसी में फंसे। एक कबीर वाले, नानक वाले, पलटू वाले, रविदास वाले, ये राधा स्वामी जितने भी हैं, सब उसी गाने बजाने में फंसे पड़े हैं बेचारे। और कहते अनहद नाद होत निश्वासर, कला सच्चा आवाज, सच्ची आवाज तो अंदर में आ रही, इतनी सुरीली, इतनी मीठी है, जो इसके बराबर ये कुछ नहीं। वो तो तू कभी सुनता नहीं है, क्योंकि तुमने नाम की कमाई करके अपनी आत्मा की दिव्य कान दृष्टि तो खोली नहीं तुमने, न दृष्टि खोली न कान खोला। अब तुझे असली सुनाई देता नहीं, असली दिखाई देता नहीं, इसलिए तू खुद ही नकली सुनाने लगा। जिन्होंने देखा उनका तू सुना रहा, और तूने तो कुछ देखा नहीं। भाई किसी को कोई चीज मिल गई हो, आपको उसको मिल गई, उसको मिल गई, उसको मिल गई, तो तुम्हारा क्या उससे लाभ होगा? तुमको भी मिलनी चाहिए। अब तुम ये सोचो हमको कैसे मिलेगी, इनको मिल गई, उनको मिल गई, कबीर को मिली, नानक को मिली, पलटू को मिली, रविदास को मिली, नामादास, चरणदास, हजारों संतों ने कहा हमको मिला, लेकिन हमने ये नहीं विचार किया कि हमको कब मिलेगा, हमारा कल्याण कब होगा। उन्हीं का कीर्तन, कीर्ति माने यश, तन माने शरीर से, जो शरीर से उन्होंने कमाया पाया करके, उसको तुमने केवल गाया बजाया, तुमने तो पाया नहीं। बात तो पाने की कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसी नकली मान सम्मान ने तुझे बर्बाद कर दिया, तुझे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, सच्चाई की तरफ जाने नहीं दिया, और सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होने दी। और आगे क्या कह रहे हैं कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, इस किस्से को सही न मान, इससे तू सही न मान, इस किस्से को सही न मान, इससे तू सही न मान। तुम दोहरा भी नहीं पाते हो, इतनी भी तुम्हारे में याददाश्त कमजोर है। कहा ये कहानी किससे जो पढ़ते हैं इनको सही मत मान, इससे तुम्हारा काम नहीं होगा। दूसरे की कहानी किससे, दूसरे का लिखा पढ़ लोगे, रट लोगे, गा बजा दोगे तो तुम्हारी जीवात्मा कल्याण थोड़ी होगा। इससे तुम और भ्रम में फंस रहे होगे कि हम सब कुछ जानते हैं, हम बहुत अच्छा गाते, बहुत अच्छा बजाते, लेकिन गाने बजाने से जीवात्मा का क्या संबंध? उसमें खुद ही इतना नाद है, अच्छा सुंदर सुरीला है, उसे तुम्हारा ये नकली सुनकर उसका क्या कल्याण होगा? आगे क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन,
श्रद्धा भाव बढ़ाओ आन। इसलिए इस नकली से निकल कर अब जल्दी करो, समय तुम्हारा इसी में चला गया। सब गाने बजाने सुनाने में आपका अनमोल समय चला गया। अरे अब जल्दी करो, कलयुग में समय बहुत कम है। किसी का 50, किसी का 60, 70 चला गया। कितना बचा हिसाब लगाइए। 100 वर्ष का जीवन मिला है, जबकि आप अच्छा खान पान करो, अच्छी संग सोबत, अच्छे कर्म करोगे तो। गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, विषय भोगों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो रहा लोगों का। इसलिए कह रहे हैं जल्दी करो, ये कपट है, ये दूर रखने वाला, ये मिलाने वाला नहीं, इससे इसको छोड़ो। और क्या कह रहे हैं, अपने में सच्चे महापुरुषों में श्रद्धा सेवा भाव बढ़ाओ, जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए है। तुमने जहां जिनमें श्रद्धा सेवा भाव बढ़ाए वो बेचारे खुद ही नहीं जानते, उनको खुद नहीं मालूम। वो तो इधर किताबें पढ़ लिया और किसी के मुंह से सुन लिया और तुम्हें सुनाने लगे, तुम समझते बड़ा ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसने करनी में कभी कुछ नहीं उतारा। आगे क्या कह रहे हैं, इतने पर मन कहा न माने, 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 तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तो ही जान। वह भी समझा रहे हैं, इतना समझाने बुझाने पर, इतने सत्संग बचनों को सुनाने पर, परमार्थी सेवा में लगाने पर, नाम की सच्ची कमाई अब अभ्यास कराने पर भी अगर तुम्हारा शैतान मन नहीं मानता तो समझो तुम काल के हवाले हो। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, 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 ताते मन तेरो नहीं मान, ताते तेरो मान नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। क्या कह रहे हैं, इतना समझाने बुझाने पर अगर तुम्हारा मन नहीं समझ रहा है तो समझो तुम्हारे सिर पर काल का पहरा है, वो काल समझने नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं, ताते मन तेरो नहीं मान, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संहारा। इतना कह रहे, जो मेरा कहना नहीं मारा, मेरे बच्चों को नहीं समझता है, समझो वो काल का जीव है, काल के घेरे में है। इसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहा, उसका मन मान नहीं पा रहा। आगे क्या कह रहे हैं कि एक बात जानी हम भाई, एक बात हम जानी भाई, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। हमने जान लिया, अगर तू मेरी एक भी बात नहीं समझ रहा, तेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा, विषय भोगों को नहीं छोड़ पा रहा, तो मैं समझ गया तेरे जैसा बड़ा और कोई दूसरा बेईमान नहीं, तेरी समझ में नहीं आ रहा।
बेईमान, यानी मन का ईमान धर्म खत्म हो गया। आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, 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 सहज सहज तेरो मन मान, सहज सहज तेरो मन मान। अगर कुछ भी नहीं गुरु के साथ लगा रहेगा, साथ लगेगा मतलब उनके वचनों को मानता रहेगा, तो एक न एक दिन तुम्हारा ये शैतान मन अवश्य मान जाएगा। लेकिन तुम तो गुरु से अलग, तुमको बता दिया गुरु मर गया, तुम्हारा तो संबंध ही खत्म हो गया। जब संबंध खत्म हो गया तो आपको लाभ कौन देगा? आपको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कौन करेगा? आपकी जीवात्मा को जगाएगा कौन? परमात्मा से मिलाएगा। ये सारी समस्याएं हैं, इन सब को ध्यान में रखना चाहिए था, तो आप कभी भी गुरु से अलग नहीं। क्योंकि गुरु का वादा जो सृष्टि में किसी का वादा नहीं, किसी ने कभी किया नहीं और न कोई अब कर रहा। क्या कहा कि एक बार जिसको देख लेता हूं कभी भूलता नहीं हूं, और जिनको एक बार पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं। ये वादा किसी का नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान, ऐसे जीव हुए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। सत्संग कर तो बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। कहते हैं सदगुरु स्वामी जो जीवात्माओं के मालिक हैं, वो समझा के कह रहे हैं जो सदगुरु के वचनों को नहीं मानता, इधर उधर भटकता है, अपने मन को इधर उधर शंका संदेह भूल भर में लगाए, का वो जीव हमेशा हैरान और परेशानी रहती। उनके परेशानी का कारण यह है कि तुमने विश्वास नहीं किया। एक बार विश्वास हो जाता फिर वो काम कभी यानी मतलब छूटता नहीं। लेकिन अभी विश्वास में कमी है, सोते पता नहीं ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं को बीच ही न छोड़ दे, मतलब ये पूर्ण विश्वास नहीं है, कारण कि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आत्मसमर्पण किया होता फिर विश्वास नहीं हटता। जैसे दिन से लड़की की शादी हो जाती तो अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती, तन का मन का धन का सब समर्पण कर देती, तब उसको विश्वास